नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस पॉडकास्ट में हमारे साथ आशु भाई हैं। आशु भाई से हम जानेंगे इनकी पर्सनल लाइफ और इनकी एजुकेशनल लाइफ जो भी है उसके बारे में। आशु भाई हमारे बीटेक कर रहे हैं, अभी बीटेक के फाइनल ईयर में हैं। तो चलो आशु भाई, सबसे पहले आप अपनी स्कूलिंग के बारे में बताओ। तो भाई मेरी स्कूलिंग हुई है नेहरू नगर से। तो मैंने वहाँ से अपनी 10th और 12th ये दोनों की है। मेरे स्कूल का नाम है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल। बस। तो आशु भाई ये बताइए, आपने 10th और 12th करने के बाद में डायरेक्ट बीटेक में एडमिशन लिया था या फिर उसके अलावा और कुछ भी किया था? नहीं, मैंने डायरेक्ट एडमिशन नहीं लिया। मैंने जो है डिप्लोमा किया। उसके बाद मैंने फिर बीटेक में गया हूँ, हम्म। क्योंकि क्या बोलते हैं, एक और डिग्री होना मेरे को लगा कि थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी होगी, इसीलिए। जो आपने डिप्लोमा किया है वो मेरे ख्याल से 10th के बाद भी तो कर सकते हैं ना? हाँ, 10th के बाद डिप्लोमा बेसिकली 10th के बाद किया जाता है। अच्छा, आपने 12th के बाद किया था। मैंने 12th के बाद किया था। उसमें क्या फ़र्क होता है कि जो बच्चे 10th के बाद करते हैं और जो बच्चे 12th के बाद करते हैं, उसमें मतलब क्या डिफरेंस होता है? उसमें कुछ डिफरेंस नहीं होता। ये तो है कि आपकी अपनी अपनी इच्छा है कि आप 10th के बाद कर सकते हो या 12th के बाद कर सकते हो। कोई ड्यूरेशन का भी होता है क्या? 10th के बाद में डिप्लोमे का जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा होता है, 12th के बाद में कम होता है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का सेम है। 10th के बाद करो या 12th के बाद करो। तो डिप्लोमा कितने साल में हुआ था आपका? डिप्लोमा 3 साल का। डिप्लोमे में ट्रेड कौन सी थी आपके पास, मे और डिप्लोमे का क्या बोलते हैं, मतलब आईटीआई जैसे हो गया या इस तरीके से, क्या उसका नाम है? बेसिकली डिप्लोमा जो था 3 साल का था, और डिप्लोमा में जो मैंने करा है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जिसको बोलते हैं पॉलीटेक्निक। पॉलीटेक्निक किया आपने, हाँ, उसके बाद में आपने बीटेक में उसके एडमिशन बाद लिया। में बीटेक में एडमिशन। तो बीटेक में एडमिशन लेने के लिए, जैसे ही आपका डिप्लोमा पॉलिटेक्निक पूरी हुई, तो उसमें बीटेक में एडमिशन लेने के लिए क्या कुछ प्रोसीजर है कि वो सारे हमारे दर्शकों को बताएं? प्रोसीजर कुछ नहीं है, वो आप अपने मतलब डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो, या तो आईपीयू से एग्ज़ाम भी दे सकते हो। आईपीयू जो कंडक्ट करवाती है बीटेक के लिए, वो भी दे सकते हो। बाकी जे भी दे सकते हो। बहुत सारी एलिजिबिलिटी खुल जाती है आपके लिए। अच्छा। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। आप जो आशु भाई बीटेक कर रहे हो वो कौन से इंस्टीट्यूट से कर रहे हो और वो कहाँ पे है? मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो है ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि ग्रेटर नोएडा में है, नॉलेज पार्क 2। नॉलेज पार्क 2। तो आपने ग्रेजुएशन में जब भी एडमिशन लिया तो कौन से ईयर में आपका एडमिशन हुआ था? स्टार्टिंग से आपने बीटेक स्टार्ट की या फिर? देखो, अगर आप 12th करके बीटेक लेते हो साइंस स्ट्रीम से, तो आपको जो है 4 साल लगेंगे पूरे पूरे। हम्म। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। और अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपका फर्स्ट ईयर स्किप हो जाता है, सीधा सेकंड ईयर से आपकी एडमिशन हो जाती है। अच्छा अच्छा। तो आपका एडमिशन भी डायरेक्ट सेकंड ईयर में आपने? हाँ, मेरा सेकंड ईयर में एडमिशन हुआ है। ओके। तो जो फर्स्ट ईयर में जो भी आपका सिलेबस था वो सारी चीज़ें फिर आप कैसे कवर करते हो, मतलब वो आगे जाके कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती उस चीज़ के लिए? नहीं, उसका बेसिकली ये होता है, अगर आप लेटरल एंट्री से आओ, जो डिप्लोमा करके आओ, तो फर्स्ट ईयर आपका स्किप हो जाता है। उसको दोबारा पेपर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा अच्छा आपका डायरेक्ट सेकंड ईयर से काउंट होता है उसमें। अच्छा। अच्छा हाँ, तो सेकंड ईयर से जो भी पेपर होंगे फिर आपको वहीं से कंटिन्यू करने पड़ेंगे, जो कि बोलते हैं हम थर्ड सेमेस्टर। अच्छा। अच्छा। तो ये बताइए कि जैसे एक साल जो स्टार्टिंग में डायरेक्ट सेकंड ईयर में जो आपके एडमिशन होते हैं, तो वो आगे जाके कोई दिक्कत या प्रॉब्लम तो नहीं होती कि बीटेक कंप्लीट होने के बाद में कि कहीं पे ये तो नहीं होता कि एलिजिबिलिटी एरिया अलग अलग दे दिया जाए कि यहाँ से जो एडमिशन हुए हैं उन बच्चों का अलग से होगा, इस तरीके से, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बेसिकली जो होता है, क्राइटेरिया होता है कि आपका जितनी साल की बीटेक है, जैसे 4 साल की है, तो आपको 4 साल के अंदर ही ख़त्म करनी है। 5 साल नहीं होने चाहिए। 5 साल उनके लिए जिनकी बैक वैक लग गई, उनके लिए होता है। और बाकी तुम्हारी अगर पहले ख़त्म हो गई, जैसे हम लोग हैं 3 साल की है, तो वो भी चलता है। वो कहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बताइए कि जो आप बीटेक कर रहे हो, बीटेक में जो अभी आपके पास कौन सी स्ट्रीम है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है? हाँ, मेरे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। उसमें किस चीज़ के बारे में पढ़ाई होती है, मतलब वो कुछ बताइए दर्शकों को। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिकली जो आपका सेमेस्टर वाइज पढ़ते जाओगे, तो उसमें ये है कि शुरू में आपको बेसिक पढ़ाएंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें और सारे सब्जेक्ट भी आ जाते हैं आपके। तो इसमें बेसिकली रिलेटेड है पावर ट्रांसमिशन से,
जो कि आपने देखा होगा, जो भी बिजली जहाँ से बनती है हम जहाँ भेजते हैं उसके बीच का सारा प्रोसेस, उसके बीच में जो भी फैक्टर्स होते हैं वो, और इसमें मशीन्स के बारे में पढ़ाया जाता है जो कि बेसिकली मोटर और जनरेटर ये सबको मिला के बनती है, उनके बारे में पढ़ाया जाता है। अच्छा, तो आप ये बताइए सबसे पहले तो कि जो आप अभी बीटेक कर रहे हो उससे रिलेटेड आगे जाके वैकेंसी कौन सी होती है और किस तरीके का आगे प्रोसीजर है, जॉब लेने में कितनी डिफ़िकल्टी होंगी या फिर आपको लगता है कि या फिर जॉब इजीली मिल जाएगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके? तो बेसिकली पहले बीटेक के फाइनल ईयर में ही एक तो आपकी एंड में अगर ऑप्शन रखना चाहो तो आप प्लेसमेंट रख सकते हो, जो जी। कैंपस प्लेसमेंट होता है ओके। वो फाइनल में रख सकते हो। बाकी अगर उसके साथ आपको गवर्नमेंट में जाना है, अगर आगे पढ़ाई परस्यू करनी है, दोबारा एमटेक करना है और बाकी कुछ करना है, तो आप गेट का एग्ज़ाम होता है वो दे सकते हो, जिसमें कि आपको आपके जो स्कोर्स होते हैं उस बिहाफ पे आपको कंपनीज भी मिल जाती है, और आगे अगर फर्दर स्टडीज़ करने जाना है, जैसे एमबीए किसी को करनी है, मैनेजमेंट का करना है, तो वो भी कर सकता है उसके स्कोर से किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके। और बेसिकली अगर गेट्स में ज़्यादा ही अच्छे स्कोर कर जाते हो तो आपको आईआईटी में भी एडमिशन मिल जाता है अगर आपको मास्टर्स करनी है तो। एम टेक के लिए बेसिकली। हाँ। तो आपका क्या प्लान है आगे, एम टेक का कोई प्लान है या फिर बी टेक के बाद में आपका जॉब का प्लान है? मेरा बीटेक के बाद में फ़िलहाल तो जॉब का ही प्लान है, एमटेक तो अभी नहीं सोचा है। तो बीटेक एक ये भी बताइए कि कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से बीटेक करने पे थोड़ा अच्छी जॉब वगैरह, मतलब अच्छी सैलरी वगैरह भी, अच्छी पैकेज वगैरह मिल सकते हैं, या फिर ये भी बताइए कि कहाँ कहाँ से, मतलब कई बच्चे होते हैं कि वो ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं जहाँ पे उन्हें बाद में पता चलता है कि यहाँ से कुछ नहीं होगा, यहाँ से उनकी ग्रेजुएशन भी मतलब वो पूरी होगी या नहीं होगी, उसमें भी थोड़ा उनका वो रहता है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो भाई बेसिकली पहली प्रेफरेंस जो बीटेक के लिए दी जाती है वो तो आईआईटी दी जाती है, जो कि आपको मिनिमम जेई दे के जो होता है वो उनसे क्लियर करनी पड़ती है, और जो है उसमें पैकेज भी अच्छी खासी आती है जब आप बीटेक और वो आईआईटी से करते हो। उसके बाद आपकी जो आईपीयू से एफिलिएटेड कॉलेज है उनमें जा सकते हो, और एनआईटी वो तो उसका जेई का पार्ट हो गया, वो उसमें बड़े बड़े, और बाकी जो आसपास प्राइवेट कॉलेज है आप उनमें भी जा सकते हो। बेसिकली अगर डिग्री उग्री चाहिए और अगर कॉलेज को देखने जा रहे हो कि ये कॉलेज कैसा है, तो बेसिकली जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं फाइनल ईयर वाले, उनसे बात करनी चाहिए। वो बेसिकली सब बता सकते हैं कि ये कॉलेज कैसा है, क्योंकि स्टूडेंट से बात करना बहुत ज़रूरी है, जो कि कॉलेज रोक देता है, मतलब बेसिकली रेजिस्टेंस का काम करता है वहाँ पे। हाँ। कि मिलने नहीं दिया जाता, लेकिन अगर आपको फ्यूचर बनाना है तो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट से तो बात करनी चाहिए, कितना प्लेसमेंट जा रहा है ये वो सब बता सकते हैं। तो आंसू ये बताइए कि बीटेक के बाद में जो भी आपने अभी ये बताया कि कहाँ कहाँ से बीटेक करना थोड़ा ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, इसके अलावा ये बताइए कि प्राइवेट जॉब में बीटेक वालों के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फिर जैसे बीएससी हो गया, बीए हो गए, जो वो कैंडिडेट्स होते हैं और एक बीटेक वाला कैंडिडेट होता है, तो हमेशा यही होता है कि बीटेक वाले कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि उसके पास ज़्यादा नॉलेज है। तो उस हिस्से में बताइए कि बीटेक करना फ़ायदेमंद है या फिर कोई भी ग्रेजुएशन करके प्राइवेट जॉब में वो कर सकते हैं, उस चीज़ में क्या ही? वैसे अगर आपकी फील्ड के मुताबिक आपको जॉब करनी है, जैसे हम बीटेक के हैं, हमको जो है कोर सब्जेक्ट चाहिए जो कि इलेक्ट्रिकल है उसी को चाहिए, तो बेसिकली बीटेक करके जाओगे तो आपका फ़ायदा होता है। और जो बीएससी वीएससी जो करके जाते हैं तो वो बेसिकली किसी भी फील्ड में जाकर काम कर सकते हैं, जैसे अभी पॉडकास्ट चल रहा है वो भी कर सकते हैं। हाँ, और ये बाकी जो भी और भी है वो भी कर सकते हैं काम। अच्छा, तो आंसू ये बताइए कि इसके अलावा ये तो प्राइवेट कंपनीज की बात हो गई, तो गवर्नमेंट में अगर बंदा जाना चाहता है तो गवर्नमेंट में बीटेक वालों के लिए कोई अलग से वैकेंसी निकलती हैं या फिर वो सेम वैकेंसी जो नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले बंदे फिल कर सकते हैं वही फिल करनी पड़ेगी? तो ये अलग से कुछ ऐसी वैकेंसी अलॉटेड होती हैं जो बीटेक वालों के लिए होती हैं स्पेशल? हाँ, ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं जो बीटेक वालों के लिए होती है। एक जो आपने सुना होगा जो नॉर्मल बेसिक पे जा सकते हैं, जो यूपीएससी करते हैं, जिनको बैचलर डिग्री में वो क्वालिफिकेशन चाहिए होता है आईएएस बनने के लिए, आईएएस आईपीएस, तो नॉर्मल बैचलर वाले भी जा सकते हैं। लेकिन एक इसमें एक और एग्ज़ाम होता है जो बीटेक करके आते हैं, उसका होता है आईईएस।
अच्छा अच्छा। तो आप उसमें भी जा सकते हैं अगर आपको इस लेवल की पोस्ट चाहिए। बाकी अगर बीटेक करके जो जा रहा है कोर्स से, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, तो इनके बेसिस पे भी आपको एसएससी भी प्रोवाइड, एसएससी तो अभी मेरे ख्याल से शायद पता नहीं करता है कि नहीं, लेकिन आपको एसएससी जेई का एग्जाम होता है शायद, वो जेई होता है, एसएससी जेई होता है। बेसिकली जो वैकेंसी निकाल देते हैं वो सिर्फ बीटेक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इन सब पे निकालते हैं। जिनकी पोस्ट होती है जूनियर इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो एओ बोलते हैं, एक्सन बोलते हैं, वो सारी पोस्ट निकालते हैं वो। अच्छा अच्छा। उसमें बाकी नॉर्मल वाला बच्चा नहीं जा सकता जिसने सिर्फ बैचलर डिग्री करी हो। ओके। तो आंसू, अब ये एक क्वेश्चन और पूछते हैं हम आपसे कि जो बीटेक करने में कितनी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, आपने कितनी डिफिकल्टीज का सामना करना पिया, या फिर कोई और पर्सन आ रहा है जो भी नए बच्चे एडमिशन लेते हैं बीटेक में, तो उनके लिए ये होता है कि सिलेबस का बर्डन कितना होता है, या फिर एग्जाम्स का बर्डन कितना होता है, या फिर नॉर्मली बीटेक जैसे नॉर्मली ग्रेजुएशन हो जाती है बंदे की, उस तरीके से बीटेक में भी कोई ज़्यादा दिक्कत होती है? तो इसमें तो ऐसा है कि अगर आप बीटेक करने जा रहे हो तो जो 12th के बाद जा रहा है उसको थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टीज ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि एकदम से बीटेक का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है उनके लिए। और जो डिप्लोमा करके जाते हैं उनको एक मेरे ख्याल से आदत हो जाती है 3 साल में कैसे पेपर लिखना होता है बीटेक का। तो और थोड़े बहुत जो सिलेबस होते हैं पूरे सेमेस्टर, फाइनल ईयर नहीं, बस थर्ड ईयर तक उसके कुछ कुछ जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं जो डिप्लोमा करके आते हैं। अच्छा अच्छा। तो उनको बहुत सारी मदद मिल जाती है कि ये तो पढ़ा हुआ है, जब हम सिलेबस निकाल के देखते हैं ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, तो ऐसा लगता है। और बाकी अगर आप जैसे बीटेक करने जा रहे हो तो जो बेसिकली होता है शुरू से पढ़ना पड़ता है वही उसमें भी है। थोड़ा बहुत पढ़ो फिर अगले दिन रिवाइज करो, ये तो होता है। बाकी बच्चे करने वाले तो जब एडमिट कार्ड आता है 10 दिन पहले भी पढ़ के पास हो जाते हैं। हाँ, तो ये वो भी है। क्योंकि ये माना जाता है कि ग्रेजुएशन में जब बच्चों के पास में एक महीना, लास्ट का एक महीना बचता है या 1.5 महीना बचता है, उसी में ज़्यादातर सिलेबस कवर करके बच्चे पास होते हैं। हाँ बेसिकली ज़्यादातर जो मतलब बहुत सारे मैं हमारी क्लास में भी है, मैं खुद हूँ जो 10 दिन पहले पढ़ के पास होना होता है वो हो जाते हैं, और उसमें भी ठीक ठाक 60+ फर्स्ट डिवीज़न से ऊपर ही नंबर बन जाते हैं। और बाकी जो जिनको मतलब उसके आगे फर्दर पढ़ना है, जो गेट की तैयारी करना है या करना चाहती है, तो उसका तो बेसिकली ये है उनको सिलेबस भी ख़त्म करना होता है और दूसरा क्वान्टिटेटिव जो एग्ज़ाम होता है उनकी भी तैयारी करनी होती है, तो उनका तो अलग सिलेबस चलता है। तो अभी यासु भाई एक बात बताओ, जो बीटेक वाले बच्चे हैं ना, उसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं जिन्हें जैसे ये बोलते हैं कि बीटेक वाला बंदा तो हर जगह मिलेगा आपको, आईएएस में भी मिलेगा, एसएससी में भी मिलेगा, आपके बिजनेस में भी मिलेगा, इंजीनियरिंग में भी मिलेगा। और कई बच्चे तो मैंने ऐसा भी देखा है कि वो पहले बीटेक करते हैं, फिर उसके बाद में जो मेडिकल लाइन की कुछ चीज़ें कोर्स वगैरह करके वहाँ पे भी काम करते हैं। तो ये ऐसा क्यों है कि बीटेक वाला बंदा हर फील्ड में काम कर रहा है? उसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि ये मानते हैं कि बीटेक में हो सकता है कि बोलते हैं कि बीटेक में जॉब नहीं मिलती, इसीलिए वो बंदा हर फील्ड में जाके काम कर लेता है। नहीं बेसिकली उसका ये है कि जब आप बीटेक कर रहे होगे तो कुछ ऐसे कॉलेज हैं, आईआईटी को अगर साइड कर दिया जाए, प्राइवेट में भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग देते हैं, जो कि आपको बताते हैं कि बिजनेस कैसे करना है। वो इन ड्यूरिंग प्रोग्राम ही होता है आपका, इसलिए आधे से ज़्यादा बच्चे जो हैं आपको बीटेक वाले बाहर भी दिख जाएंगे, क्योंकि वो उनमें सिखाया ही जाता है। कॉलेज में भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है, और ऐसे कुछ सब्जेक्ट भी हैं जो हमारे में अभी फाइनल ईयर में है, मैनेजमेंट और इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये सब्जेक्ट है हमारे में, तो इसकी भी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो इसलिए वो किसी भी फील्ड में चले जाते हैं। और बाकी थोड़ा बहुत जो सिलेबस होता है थोड़ा बहुत हार्ड होता है, इसलिए बच्चे थोड़े बहुत तो बीटेक वाले बेसिकली प्रेशर हैंडल करना सीख जाते हैं। अच्छा, तो अब एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि बीटेक वाले बच्चों के लिए एक मतलब स्टीरियोटाइप बनाया गया है कि बीटेक वाले बंदों को, ज़्यादातर बीटेक वाले बंदों को जॉब नहीं मिलती, मतलब उनके लेवल की जॉब नहीं मिलती। बेसिकली हम कहना चाहें कि हमने भी देखा है हमारे आसपास में कि जो बंदों ने बीटेक कर रखी है वो 16,000 में, 17,000 में, 20,000 में प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं। तो उस हिसाब से आपको नहीं लगता कि 16-17 हज़ार बीटेक 4 साल की डिग्री करने के बाद, वो भी टेक्निकल डिग्री करने के बाद में, ये सैलरी बहुत ज़्यादा कम है? या फिर इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, या क्या क्या सुधार आपके हिसाब से होने चाहिए कि जो गवर्नमेंट भी लेके आए, या फिर प्राइवेट बंदे भी इस तरफ ध्यान दे,
जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं, ताकि ये जो सिचुएशन अभी बनी हुई है या स्टीरियोटाइप जो बना हुआ है उसको सुधारा जा सके? इसका तो यही है आंसर कि जो बीटेक में जितने भी सारे आपने देखा होगा, सबसे ज़्यादा जो भीड़ होती है जिसको बोलते हैं कि वो CS है, CSIT। तो इनमें सबसे ज़्यादा एडमिशन बच्चे लेते हैं, और जो सबसे ज़्यादा रेशियो निकल के आता है कि जो बेरोजगार बैठे हैं बीटेक करके, उसमें भी सबसे नंबर 1 पे है CS वाले, कंप्यूटर साइंस वाले। हाँ जी। क्योंकि वो तो वैसी ब्रांच है जो क्या बोलते हैं कोडिंग से पूरी रिलेटेड है, जावा वावा ये सब जो भी आता है उसमें। हाँ। तो उसके बच्चे ज़्यादा बेरोजगार बैठे हैं, ये तो रिसर्च भी है, गूगल पे भी आप टाइप करके देख लेना तो इसका पूरा डाटा मिल जाएगा। और जो है कि आपने बोला था कि बीटेक करके जो मतलब एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि बीटेक वाले बच्चों को उतनी सैलरी नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए, सैलरी उस का पे आप क्या कहना सैलरी का ये हिसाब है कि जो फ्रेशर्स होते हैं उनको कंपनी थोड़ा बहुत कम भी सैलरी प्रोवाइड करती है शुरू में। तो 10-15 हज़ार ये जो मेन होता है, बहुत सारे बच्चे देखे गए हैं जो एवरेज बच्चे होते हैं इनको भी ले जाती है कंपनी 15-16 में, और जो टॉपर्स होते हैं उनको भी ले जाती है। लेकिन अगर आपने ड्यूरिंग बीटेक आपके पास बहुत सारी मतलब जो नॉलेज भी हो और 2-3 आपने मतलब वो कर रखा हो कोर्स भी बाहर से। अच्छा। जैसे अब हमारे में सिखाया गया है कि अगर आप बीटेक इलेक्ट्रिकल से कर रहे हो तो आप बाहर से भी अपनी डिग्री बना सकते हो, मतलब प्रोग्राम करके जो कंप्यूटर से बेसिस होता है, जैसे पाइथन हो गई। अच्छा। आप उसमें सर्टिफिकेट भी ला सकते हो। तो जब कोई कंपनी आती है तो फिर उसे लगता है कि इस बच्चे ने इलेक्ट्रिकल तो कर रखी है और इस पर पाइथन का भी नॉलेज है, कंप्यूटर नॉलेज भी है। तो फिर उसे थोड़ा बहुत ज़्यादा जो है पैकेज मिलता है और पैसे मिलते हैं, फिर वो चला जाता है। और बाकी कम वाले का यही है जो कोर में रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हो गई, तो इनका प्राइवेट कॉलेज IITN को छोड़ दे क्योंकि उनको तो ज़्यादा पैकेज वाली सैलरी मिलती है। और बाकी जो नॉर्मल कॉलेज के बच्चे हैं उनके साथ यही होता है कि 15, 16, 17 पे मिल जाती है। फिर वो जैसे जैसे कंपनी छोड़ते हैं फिर आगे एक्सपीरियंस लेते हैं तो उस हिसाब से उनकी सैलरी भी बढ़ती है। ओके, तो आशु भाई अब ये बताइए कि गवर्नमेंट इसमें क्या स्टेप उठा सकती है कि बीटेक वाले बच्चे इतने, अब बीटेक वाले बच्चे बेरोजगार बहुत हैं, ये भी हमने देखा है, तो उनको भी एक अच्छी जॉब प्रोवाइड कर सके, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट को कौन से ऐसे स्टेप है जो आपके अकॉर्डिंग उठाने चाहिए ताकि जो नए बंदे बीटेक की तरफ जाएं और करें और वहाँ से फिर अच्छी अच्छी सैलरी भी उनको मिले, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको भी? बेसिकली जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्कीम भी चलाई हुई है। तो जो प्रधानमंत्री है उन्होंने भी स्कीम चलाई हुई है, हमारे कॉलेज में भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि आपका अगर कोई स्टार्टअप है, आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया है, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं स्टूडेंट, तो उनको जो है अगर आपका जो पहला डेमो है जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है, अगर वो गवर्नमेंट को अच्छा लगा, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, तो गवर्नमेंट आपको फंडिंग करती है उस चीज़ की कि आप इसे बल्क में बना सकते हो, पैसे हम देंगे। ये गवर्नमेंट की स्कीम है, बहुत सारे बच्चों ने इसमें काम भी किया है। तो एक तो ये स्कीम है, और बाकी जो कर सकती है गवर्नमेंट वो यही है कि ज़्यादातर जो है वैकेंसीज निकाल दे गवर्नमेंट हमारे इंजीनियर्स वालों के लिए जो बेसिकली कोर ब्रांचेस में हैं उनके लिए निकाल दे। और जो प्राइवेट सेक्टर्स में जो कंपनीज है उनका अगर बोलना चाहूँ तो उनका भी यही है कि वैकेंसी ज़्यादा निकाले और थोड़ा बहुत सैलरी इंक्रीज कर दे। हाँ, क्योंकि सैलरी में हाइक होना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी बीटेक वाले बंदे सिर्फ बीटेक ये सोच के कर लेते हैं कि हमें टेक्निकल काम आ गया जिस वजह से हमें 15-20 हज़ार की नौकरी तो मिल ही जाएगी, कम से कम हम इतने स्टेबल तो हो जाएंगे कि 15-20 तो कमा सके। हालांकि हम सभी को पता है, आपकी अगर हम बात करें नेशनल एवरेज इनकम की तो वो 1,47,000 के आसपास है ऑल ओवर इंडिया में। तो यानी हर एक बंदा इतने पैसे तो नॉर्मली कमाता है हर एक महीने में, गवर्नमेंट के हिसाब से एवरेज जो डाटा है हमारे पास। पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है, 10,000, 15,000, 20,000 में बहुत बंदे काम करते हैं, और बीटेक वाले भी बंदे काम करते हैं। तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा होगा कि एक मिनिमम सैलरी तय की जाए कि 30,000, 35,000, 40,000 जितनी भी, मतलब एक मिनिमम की बीटेक जिस ये डिग्री कर लिए तो कम से कम इतनी सैलरी तो उस बंदे को देनी पड़ेगी। ये भी होना चाहिए, मेरे ख्याल से अच्छा मूव होगा अगर गवर्नमेंट इस पर ध्यान देती है तो, क्योंकि बीटेक में भीड़ भी बहुत है, बच्चे भी बहुत है, पास भी हो जाते हैं, तो उस हिसाब से उन्हें देखना चाहिए। लेकिन
थोड़ा बहुत जो मैटर करता है वो थोड़ा बहुत आपका नॉलेज मैटर ज़्यादा करता है हाँ, नॉलेज। कि बच्चों को नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए। एक तो हो गई प्रैक्टिकल नॉलेज, हाँ जो बच्चों में जो डिप्लोमा करके आए होते हैं बच्चे, उनमें थोड़ी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि डिप्लोमा में आपको प्रैक्टिकल भी ज़्यादा करवाते हैं कंपेयर टू बीटेक वीटेक जो भी है। हाँ जी। तो उन बच्चों में नॉलेज का भी वो देखा जाता है थोड़ा बहुत। तो आशु भाई, और कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहोगे कि बच्चों को आने वाले जो अभी 12th होगी जिनकी आगे आने वाले टाइम में, उनको बीटेक क्यों करनी चाहिए, या फिर बीटेक के अलावा और कोई डिग्री करनी चाहिए, कौन सी उनके लिए बेनिफिशियल होगी, तो वो भी हमारे दर्शकों को कुछ बताओ। बेसिकली 12th के बाद ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है बीटेक करनी ही है, आपको जो भी इंटरेस्ट है उसमें जाओ, उसके मुताबिक आप चुनो। बेसिकली जो इंटरेस्ट होगा उसमें ही जाना, वरना अगर आपने ज़बरदस्ती बीटेक ले ली और बीटेक मतलब वैसी भी है कि अगर आपसे नहीं हुई तो बहुत सारे हमने बच्चे भी देखा है कि वो छोड़ भी देते हैं। हाँ, उससे फिर टाइम और पैसा दोनों हाँ, चीज़ों दोनों, वेस्ट हो क्योंकि जाती हैं। बीच में छोड़ देते हैं, फिर वो अपना कुछ और देखते हैं। तो बेसिकली ये है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो जाना बीटेक में। और अगर बेसिकली गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हो बैचलर डिग्री पे, तो आप तो कुछ भी कर सकते हो, चाहे ओपन से करो चाहे रेगुलर करो। तो ये है, अगर गवर्नमेंट करना हो। बाकी टेक्निकल में जाना है तो बीटेक तो है ही फिर, पर इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चों का। हाँ, मतलब मेन है कि उसके ये सब्जेक्टों में इंटरेस्ट होना चाहिए, जो भी इंटरेस्ट बीटेक होगा, होगा पढ़ने में मज़ा आएगा, तो ये आसान भाई होगी। बीटेक है भी उसके लिए आसान लगेगी और मज़ा भी आएगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ, इंटरेस्ट के मुताबिक 12th वाले बच्चों को जाना चाहिए बस। चलो आशु भाई, आज की बातचीत यहीं तक रखते हैं हम। ठीक है, फिर किसी वीडियो में फिर किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक्स पे नए नए पॉडकास्ट लेके आते रहेंगे आप सभी के लिए। ठीक चलो है। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।